कहता है, आओ हम हमारे ईश्वर की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। और इसी के साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजलि जामनिक आप सभी का स्वागत करती हूँ और लेकर चलना चाहती हूँ आपको सुरों के एक नए सफर की ओर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आत्मदर्शन कभी भी एक रियलिटी शो पर नहीं टिका है। कैरल सिंगिंग, गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो, नेशनल बाइबल क्विज जैसे कई रियलिटी शो के सफल आयोजन के बाद एक बार फिर हम लौटे हैं आप सभी के सामने एक नया मेगा रियलिटी शो एंजल्स वॉइस को लेकर। Which is organized by आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by St. Paul Institute of Professional Studies and co-powered by Silver Lining Indore. St. Paul Institute of Professional Studies, Indore. We collaborate closely with you to bring your vision to life. Silver Lining Interiors. Imagine, create, inspire. इसी के साथ हम लौटे हैं हमारे 3 धुरंधर जजेस को लेकर। तो चलिए कराते हैं हमारे जजेस से आपको रूबरू। और हमारी पहली जज के बारे में तो कहना ही क्या, शास्त्रीय संगीत में पारंगत, संगीत के सुरों को बारीकी से समझने वाली, सारेगामापा जैसे रियलिटी शो में शिरकत कर चुकी, उत्कर्ष लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित, स्वर योग कला अकादमी की डायरेक्टर हमारी प्यारी वैशाली ताई, जिनके कमेंट्स भी होते हैं उनके सुरों की ही तरह मीठे मीठे। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्यारी वैशाली ताई के लिए। फिर आते हैं हमारे दूसरे जज, जिन्होंने अपनी आवाज का मधुर जादू कई प्रकार की म्यूजिक एल्बम्स में बिखेरा है। और इसके बाद वे आए हैं हमारे बीच में अ सिंगर, प्रीचर एंड म्यूजिक टीचर, जिन्हें बहुत से लोग सुरों के सिंघम के नाम से भी पहचानते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने, हमारे दीपक सर। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे तीसरे जज के बारे में कुछ कहना यानी कि गागर में सागर भरने के समान है। इन्होंने कई प्रकार के मसीही गीतों में अपनी सुरीली आवाज का जलवा बिखेरा है, जिन्हें 2013 में बनारस रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2014 में इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी। और इसी के साथ साथ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन में इन्होंने अपनी आवाज का सुरीला जादू बिखेरा और कई सारे एल्बम्स कंपोज किए और जिसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ही इज नन अदर देन हमारे प्यारे प्रदीप सर। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, क्योंकि अब छिड़ेगी सुरों की जंग और टकराएगी शानदार, धमाकेदार और दमदार टीमें आपस में। और जो टीम करेगी सुरों के ललकार को पार, वही टीम बनेगी इनाम की हकदार। तो चलिए शुरू करते हैं सुरों का संग्राम, एंजल्स वॉइस, द मेगा रियलिटी शो। तो शुरू करते हैं हमारे इस सुरों का संग्राम और हमारे बीच में आ रही है हमारी यह टीम ऑल द वे फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि झीलों की नगरी से, उदयपुर राजस्थान से हमारी टीम मेलोडीज ऑफ मेवाड़। राजस्थान के मेवाड़ की झीलों की नगरी उदयपुर के सबसे फेमस स्कूल सेंट एंथनीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी के बीच बहुत सारी मेलोडीज मौजूद हैं। क्योंकि ये मेवाड़ से है, इसलिए इस ग्रुप का नाम हमने रखा है मेलोडीज ऑफ मेवाड़। सबसे पहले तो थैंक्स हमारे जो प्रिंसिपल हैं विलियम डिसूजा, उनका करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी को दी है और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और स्कूल ने भी काफ़ी साथ दिया है कि हम लोगों ने एक अच्छा सा एक म्यूज़िक क्रिएट किया है, उसको बनाया है और ये सब हमारे स्कूल की और प्रिंसिपल सर की बदौलत हम इस जगह तक पहुँचे हैं। और अब कोशिश यही है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दें और आगे सब गॉड के हाथ में है। थैंक यू सो मच। हमने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया है उसका नाम है आप प्रभु यीशुआ और जय जयकार। हमने ये सॉन्ग इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जो फर्स्ट सॉन्ग जैसे कि हम गाएंगे और आप लोग देखेंगे उसमें ये है कि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, और जो दूसरा सॉन्ग है उसमें हम परमेश्वर की जय जयकार करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत सुंदर प्रेज सॉन्ग है। तो हम एज ए ग्रुप हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। और उसमें हमने बहुत सारी वैरायटीज़ डाली ताकि हम जो भी गाएँ, जो भी करें, हम परमेश्वर को, गॉड को हम अपना बेस्ट दें और उससे उनके नाम की महिमा हो। थैंक यू। और हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। ये पहला मौका हमको मिल रहा है कि हम टीवी पर परफॉर्म करने वाले हैं और हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। सो मेलोडीज ऑफ मेवाड़, कम ऑन। मेलोडीज ऑफ मेवाड़, जोरदार तालियों से हमारी इस टीम का स्वागत करें।
what a wonderful performance. Have a huge round of applause for this beautiful team. Melodies of मेवाड़, आपने सचमुच समा बांध दिया. आपके लिए कहना चाहूंगी मेलोडी इन द एयर. तो चलिए जानते हैं हमारे जजेस की राय. वैशाली ताई, आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? दिस इज रियली सो ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस. बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने, बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन था. और खासकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे तबले का और ढोलक का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगा. साथ में वो गा भी रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. और शुरुआत का आलाप जो लिया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लिया. आपका कोऑर्डिनेशन और जो साथ में आपने हार्मनीज करी, वर्डिंग्स के ऊपर जो आपने अपना काम किया और जिस तरह से सारी चीज़ों को कंपोज किया, बहुत ब्यूटीफुल रहा ये परफॉर्मेंस. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये परफॉर्मेंस सुनकर और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको देती हूँ. ओके, सो 8 पॉइंट्स. जोरदार तालियां. चलिए जानते हैं दीपक सर से. दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा. जैसा कि इसका नाम है एंजल्स वॉइस रियलिटी शो, वैसे ही आज शुरुआत हुई और बहुत सुंदर आप लोगों ने आज के दिन की इस रियलिटी की शुरुआत की. तो ज़ोरदार तालियां आज की इस शानदार टीम के लिए. इसके अलावा सबसे पहले आपने एक बहुत ही मेलोडियस आलाप से शुरुआत की. सुनते ही ऐसा लगा कि मतलब आज मजा आने वाला है, और वास्तव में आया. आपका परफॉर्मेंस मुझे स्टार्ट टिल द एंड सुपर हिट लगा. आपकी टाइमिंग में एक जगह गड़बड़ आई थी. जैसी गड़बड़ आई उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, हमारा आई कांटेक्ट हुआ और वो समझ के गड़बड़ हो गई. और सबसे बड़ी बात ये होती है एक आर्टिस्ट की कि वो अपनी गलती समझ जाए. तो ये आप समझे, ये अच्छी बात थी. टाइमिंग एक जगह ऑफ हुआ जब यीशु नाम का कीबोर्ड वाले भैया ने आलाप लिया. उसके बाद जैसे आपने स्टार्ट किया वहाँ से वो चला गया. इसके अलावा जैसे ताई ने कहा, आपने जो बीच में फ्यूजन किया था तबले के साथ वेस्टर्न का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन इसके अलावा अगर आप वोकल्स में भी वो फ्यूजन को दिखा देते ना, या कोई क्लासिकल आलाप या कोई छोटी सी तान गा लेते बीच में, जैसे आपने तबले को लिया और ढोलक को लिया वेस्टर्न के साथ, तो और ज़्यादा अच्छा लगता. ये जो भी कमेंट्स हैं ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, इसलिए लोड मत लेना, मुस्कुराइए. यस. इसके अलावा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख रखा है स्टार्टिंग से, आपके एक्सप्रेशन की बहुत कमी थी. जो ओवरऑल जो स्टेज परफॉर्मेंस हमको चाहिए, यीशु नाम यीशु नाम यीशु, अरे आप लोग यीशु नाम, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रहा था. लग ही नहीं रहा था कि आप यीशु का नाम गा रहे हैं, महान सर्वशक्तिमान खुदा का नाम गा रहे हैं, है ना? समझ रहे हो मेरी बात, है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? थोड़ा सा मुस्कुराओ पहले तो. आप क्यों इतना डिप्रेस लग रहे हो पता नहीं. बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, और इसको देख के लग रहा है कि न जाने क्या लेवल होने वाला है इस कंपटीशन का. आपने कितने अच्छे अच्छे वॉइसेस गाए भाई लोग, कितना बढ़िया, इतना डीप में गा रहे थे, बेस गा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, सूदिंग लग रहा था. पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सेकंड्स ले रहे थे, ओवरलैपिंग हो रही थी, मज़ा आ रहा था, सुपर हिट था. सुर आपका परफेक्ट था. Hallelujah, hallelujah.
जबकि मैं सबसे पहले सुर पकड़ लेता हूँ, यहाँ गलत वहाँ गलत, लेकिन आपका सुर शुरू से लेकर लास्ट तक परफेक्ट था। मज़ा आया सुर में, बहुत अच्छा लगा, कानों को अच्छा लग रहा था। बार बार आपने एक दो जगह गाने चेंज किए, उसमें मज़ा आ रहा था। एक जगह आपने नी कोमल करके एक्सीडेंटल लगाया था। जिस नाम में ये जो बीच में आया, मतलब सुपर हिट था ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको, जिसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशंस, आपका स्माइल, जो हम लोग गा रहे हैं ना बेटा, जो हम लोग शब्दों से गा रहे हैं, वो हमारी आँख भी बोलनी चाहिए, वो हमारे हाथ भी बोलनी चाहिए, वो हमारी पूरी बॉडी बोलनी चाहिए, तब जाके उस चीज़ का सामने वाले पे असर होता है। यही गाना है। अगर आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं और सामने वाला रोए नहीं, तो उस गाने का फ़ायदा नहीं। अगर आप डांसिंग नंबर गा रहे हैं और सामने वाले के पैर ना थिरके, तो क्या फ़ायदा। तो वो फील होना चाहिए। मुझे आपका फील आया, लेकिन एक्सप्रेशन की कमी थी। पीछे वाले भी बस सिंपल यूँ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हिल सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई मना नहीं करेगा हिलने के लिए, आपको कोई मना नहीं करेगा आपका थोड़ा डांस दिखाने के लिए या ईश्वर के प्रति आपका एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, है ना। तो वो कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए ऐड करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपने बहुत अच्छा गाया, ज़ोरदार तालियाँ आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए, आज की ज़ोरदार शुरुआत के लिए। तो मेरी तरफ से आपको छोटी सी भेंट। 7 points from दीपक सर, जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए जानते हैं हमारे प्रदीप सर से। प्रदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए? द मेलोडीज ऑफ मेवाड़, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपने, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग की अनुभूति कर रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छी तरीके से आपने परफॉर्म किया। जैसा कि दीपक सर ने बताया कि एक्सप्रेशंस की कमी थी, विशेष करके बॉयज़ में। बॉयज़ एकदम बिल्कुल फ्लैट थे, तो एक्सप्रेशंस और चाहिए। और बाकी सब चीज़ें, वोकल्स ठीक था, इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत अच्छा था, कोऑर्डिनेशन ये भी बेहतरीन था। कुल मिलाकर के आपने अच्छा गीत भी चुना और उसको अच्छी तरीके से निभाया भी। जो भी आप लोगों ने सेकंड थर्ड वॉइस जो लिया, बहुत अच्छा, अच्छे सुर लग रहे थे, मज़ा आ रहा था। और इसके साथ ही जो भी पॉइंट्स सर ने बताए, इनको ध्यान देना है और इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। और आज के इस समय के परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ। 9 points from प्रदीप सर, जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ टीम मेलोडीज ऑफ मेवाड़, आपको मिलते हैं टोटल ऑफ 24 points. Have a huge round of applause for this wonderful team. मेलोडीज ऑफ मेवाड़। अगर आप सभी को भी हमारी मेलोडी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए YouTube, Instagram और Facebook पर। तू सभी मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनता है, इसलिए सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय, साल्वेशन इज फॉर एवरीवन। प्रभु अपने समय के अनुसार मेरी झोली में वो आशीषें डालेगा। हमारे परिवार में, दुख संकट में, बीमारियों में, हर समय ईश्वर का सानिध्य, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे साथ है।
विगत 5 सालों में आत्मदर्शन से लगातार संचालित फीड फैमिली का हिस्सा बने, गरीबों निसहायों का सहारा बने। कोविड से प्राप्त यह प्रेरणा आज अनेकों घरों का उजियाला बने। आप सभी का योगदान अब अनेकों की उम्मीद का कारण बना। आत्मदर्शन फाउंडेशन के साथ प्रतिमाह 100 और विशेष अवसरों में 250 राशन किट बांटने की इस योजना में अपना योगदान दें। मात्र 900 रुपए में अपने नाम से किसी जरूरतमंद के घर में 2 सप्ताह की राशन सामग्री घर बैठे ही भेजें और प्रभु का अनुग्रह पाएं। साथ दें और संग रहें और अपने हिस्से की खुशियां बांटें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और तालियों के साथ स्वागत करते हैं उज्जैन से आई टीम जिनका नाम है क्रिस्तु ज्योति। हमारी टीम का नाम क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, हम उज्जैन से हैं। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और परमेश्वर ने फिर हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और हम यही चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अपनी ज्योति हम तक पहुँचाई है, हम भी हमारी ज्योति दूसरों तक पहुँचा सके। इसलिए हमारी टीम का नाम है क्रिस्तु ज्योति स्कूल। हमारे गाने का नाम है ज़ह-नसीब हूँ मैं, और हमने ये गाने को सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि ये क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों का फ्यूजन है, और हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्लासिकल सीखे हैं, तो इसलिए हम ये गाने के थ्रू ईश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और हम ज़रूर जानते हैं कि जो गीत हम गाने वाले हैं वो गीत के द्वारा लोगों के सोल्स टच होने वाले हैं आज। तो हम सब एक्साइटेड हैं ना? यस। 3 cheers for क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। हिप हिप हुर्रे। जन्म से पहले तूने मुझे है जाना, मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर तूने मुझे है पुकारा, तूने मुझे है पुकारा। ज़ह-नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु
टीम क्रिस्तु ज्योति की परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। प्रदीप सर। क्रिस्त ज्योति टीम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने अच्छा किया। कुछ चीज़ें थी जो और इम्प्रूव कर सकते थे आप लोग। थोड़ी सी मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों में और प्रैक्टिस की आवश्यकता थी और अच्छा कर सकते थे। और शुरू में कुछ आलाप आपका गड़बड़ हुआ। उसके बाद जब क्वायर जब शुरू किया उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आईं। ओवरऑल ठीक था। मुझे स्वरों का थोड़ा सा विभिन्नता लगी, एग्जैक्ट स्वर नहीं लगे सबके, तो स्वरों पर आपको ध्यान देना चाहिए था। कुल मिलाकर के आपका सही था और बेहतर कर सकते थे। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ 7 पॉइंट्स। वैशाली ताई, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मुझे आपकी टीम देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सभी एज ग्रुप के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन एक तो बहुत अच्छा है। दूसरा, मुझे ये बताइए कि ये कॉम्पोजिशन जो है किस राग पर आधारित है? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कोई स्केल भी आप शुरू कर दीजिए। तो यहाँ ये शुरुआत जो है ये देश, झिंझोटी और ऊपर जाके फिर थोड़ा सा कहीं भोपाली, इस तरह से ये मिश्र है। लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो बातें हैं वो तो आपको भी शायद समझी होगी कि शुरुआत के आलाप में और थोड़ी सी एक मजबूती की आवश्यकता थी, क्योंकि शुरुआत है ना। हम जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं, कोई भी गीत शुरू कर रहे हैं हम, या उसके शब्द शुरू कर रहे हैं, वो आलाप हो या गीत के बोल हो, वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत है अच्छी तो ही आगे का बेस जो है वो बहुत अच्छा बन के आगे जाएगा। तो शुरुआत अगर कमज़ोर रहेगी तो हमको थोड़ा सा आगे उसमें थोड़ा वीक ऐसा लगता है। लेकिन आपकी कोशिश मुझे खास तौर पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने इसमें सरगम भी यूज़ की और बीच में जो आलाप वगैरह किए, इसको और सुंदर आप आगे इम्प्रूव ज़रूर करें। ताल के साथ में इसको और थोड़ा सा मांझ लें, तो ये कॉम्पोजिशन भी बहुत सुंदर है और आप लोगों का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। आप लोग ज़रूर इस पर कुछ काम करिएगा और आपको आगे के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के आपके इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 7 पॉइंट्स। ओके दीपक सर, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? क्रिस्तु ज्योति, वास्तव में क्रिस्त की ज्योति आपके द्वारा और आज आपके गाने के द्वारा इस स्टेज पे झलक रही थी। तो ज़ोरदार तालियां और बहुत सारी बधाई आपको। जब से आपका गाना शुरू हुआ और जब तक ये चलता रहा, लास्ट तक मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं हिलता ही जा रहा था, मैं ईश्वर की स्तुति कर रहा था, क्योंकि गाने के बोल इतने प्यारे थे। पलकों में, हाथों में परमेश्वर कहाँ कहाँ से इस गाने के बोल के द्वारा बता रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आंखों में बसाने वाला प्यार, हथेलियों पर नाम लिखने वाला प्यार।
और उस बात को, उन शब्दों को आपने अपने एक्सप्रेशन से निभाया। तो जो ये बच्ची सामने ये खुल के बस अपना एंजॉय कर रही थी, हिल रही थी, गा रही थी, और सच में लग रहा था एंजल्स वॉइस, एंजल्स प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इन तीनों को देख के मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा प्रभु आपकी स्तुति हो रही है। ये एक्सप्रेशन हमको चाहिए जब हम स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि सामने वाला भी उसको फील करे और उसी तरह से फील करे जिस तरह आप उसको फील कर रहे हैं ईश्वर के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आते हैं गाने पे। तो जो स्टार्टिंग का लाभ था, जैसे हमारे दोनों जजेस ने बताया, बिल्कुल सही बात है, फीका था। बहुत सुरीला गाते हैं सर आप। आपका नाम आप बोल सकते हैं माइक में? मेरा नाम विजय कुमार। विजय जी, आप बहुत सुंदर गाते हैं। आपका जो वॉइस टेक्सचर था ये बिल्कुल रफ़ी साहब से मैच करता है। मैं जब आपको सुन रहा था तो मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ मतलब उनकी याद आ रही थी, क्योंकि मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मेरी आदत है। मेरा नाम लेकर तूने मुझे है पुकारा। दूसरा, जब मैम आप जब गा रहे थे, आपका नाम मैम? योगिता। योगिता मैम, आपकी आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति से मैच कर रही थी। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं। और मैंने ये देखा है जितने भी सिंगल वॉइसेस हुए बीच बीच में, सब सुर में थे। एक दो जगह गया है हल्का फुल्का, लेकिन आप लोगों ने इतनी कोशिश की, बीच में सुर लगा रहे हैं, उसके बाद ओवरलैपिंग में आलाप गा रहे हैं, उसके बाद ओवरलैपिंग में आपने सेकंड्स भी लगाए। हालांकि सेकंड्स जो और मजबूती से लग सकते थे, है ना, वो बहुत मंदी आवाज़, बहुत धीरे आवाज़ आ रही थी। क्या पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप डर के गा रहे हैं या घबरा के गा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज अभी मतलब सुपर हिट सॉन्ग हो सकता था ये। थोड़ी सी कमी रह गई, वो डर था कि कोई हिचकिचाहट थी, न जाने क्या था। आप बड़ों में, बच्चों में नहीं, बच्चे तो अपना एंजॉय कर रहे थे। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। बीच के सुर आपने जो लिए, सरगम आपने जो गाई, वो बहुत ही अच्छी थी। मैम, जो आपका रेंज है, सुपर हिट रेंज है। तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा। क्या आप इतना ऊंचा भी गा रही हैं, दूसरा उसको सुरों में भी निभा रही हैं, तीसरा उसको आलाप में भी निभा रही हैं। आपने गाना बहुत अच्छा चुना, सच में प्रभु की महिमा हो रही थी। आपका जो क्वायर था, जो कोरस था, वो पार्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही ये कोरस में आ रहा था थोड़ा थोड़ा बेसुरा हो रहा था, है ना। तो उस पर आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आप आगे और अच्छा कर सकें। इसके अलावा जो भी परफॉर्मेंस आज हुआ, जो हारमोनियम, तबला ये भैया ने बजाया, मैम गिटार बजा के साथ में गा रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होता गिटार के साथ गाना, क्योंकि मैं खुद गाता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। उसको निभाया सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से इस गाने को निभाया और बहुत ही अच्छी तरीके से गाया। तो ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार बधाइयां आपको आत्मदर्शन की तरफ से, हमारी तरफ से और सारी जनता की तरफ से। मेरी तरफ से छोटा सा एक उपहार आपके लिए। 8 पॉइंट्स। तो टीम क्रिस्तो ज्योति को मिलते हैं 22 पॉइंट्स। तालियां। Congratulations team and all the very best for your next performance. आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा गीत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप आत्मदर्शन टीवी पर जाएं और हमारे गीत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और इसे शेयर करें। थैंक यू।